प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमित डैनियल फिर से एक बार आपके सामने पेश खिदमत हूँ खुदा की बातों को लेकर, उसके कलाम को लेकर के। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आज का ये वर्शिप पार्ट संडे का एंजॉय कीजिए, संडे वर्शिप, और अपने आप को तैयार करिए खुदा के कलाम के लिए।
तारीफ करने वाला दिल खुदा को भाता है। अरे हम दे क्या सकते खुदा को तारीफ के अलावा, और वो भी तो केवल वही उसके योग्य है। कोई है कि धरती पर तारीफ की योग्य उसके अलावा? आज उसको तारीफ देंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे सिर्फ तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो खुदा। थैंक यू फॉर लॉर्ड। अपने हृदय को उठाकर तेरी तारीफ करते। भजनकार कहता है अपना उद्धार, अपने छुटकारे का कटोरा उठाकर कि कैसे खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया। उस उद्धार के कटोरे को उठाकर के खुदावंद धन्यवाद तूने मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. आपको समय खुदा से बात करने, बात करें प्रभु से। खुदा मैं आया हूं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। इतना अनॉइंटेड म्यूजिक बज रहा है। अब इस सारे शब्दों को मिलाकर खुदा की तारीफ करें, धन्यवाद की बलि चढ़ाएं।
Thank you.
आपको सच्चाई से आप आराधना करने में हमारी सहायता हमारे जीवनों को अपने आशीष से और शांति से भर दिया है। आगे के भागों में भी खुदा आप हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। सब तेरी महिमा हमारी भलाई के लिए एक एक को तू अपनी अगुवाई में लेकर चल। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए चलते खुदा के कलाम की ओर। और आज जो इबारत हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इबारत, और बहुत अच्छा लगता है इस भाग से बात करने के लिए मुझे। और जो बात आज हम लोग देखेंगे खुदा के कलाम से वो है डैनियल की किताब, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4। और पद पढ़ेंगे हम लोग 32 पद से लेकर के 30 पद से लेकर के 34 पद तक। और जब हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। लिखा है 30 पद में, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ये जान न ले, परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वे उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वे मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बालों का पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहने वाला है। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मुझे एक बात याद आती है। वो बात ये है कि संसार में इस प्रकार के लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरी बुद्धि से मैंने ये कर डाला, मेरी सामर्थ्य से मैंने वह कर डाला। ठीक इसी राजा नबूकदनेस्सर के समान जब नबूकदनेस्सर अपने राजपाट में था और एक दिन वो छत के ऊपर टहलने के गया, और जब वो छत के ऊपर टहल रहा था तो उसने अपने बड़े राज्य बाबुल की ओर दृष्टि की और देखकर बोला, ये इतना बड़ा बाबुल, क्या मैंने इसे अपने भुजबल से नहीं बना लिया? क्या मेरी ही सत्ता, मेरी ही सामर्थ्य से ये सब कुछ स्थिर नहीं हुआ? अभी लिखा है कि ये शब्द राजा के मुंह से निकले भी ना थे कि इतने में ही खुदा का कलाम वहाँ पर हाजिर हो जाता है और इस प्रकार से कहता है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और देख तू क्या करेगा, अब घास चरेगा, तेरी बुद्धि बैलों के समान हो जाएगी और तू निकलकर घास चरेगा। और लिखा है कि जैसे ही ये शब्द पूरे हुए उसी घड़ी राजा नबूकदनेस्सर के बाल बढ़ने लगे पक्षियों के परों के समान और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान हो गए और वो जाकर घास नोच नोच के खाने लगा। उसकी बुद्धि जो है वो बैल के समान हो गई। और लिखा है कि 7 काल, जिसको बाइबल स्कॉलर्स लोग 7 वर्ष में इसको आकलन करते हैं कि 7 वर्ष 7 काल बराबर 7 वर्ष, 7 वर्षों तक
वो क्या कर रहा था, अपने बागीचे में टहल करके घास खा रहा था 7 साल। एक घमंड से भरी हुई बात का परिणाम उसको 7 साल घास का सेवन करना पड़ा और वो बैल बुद्धि बनकर घास चर रहा था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जो भी सत्ताएं इस धरती पर हैं, प्रभु बताना चाहता है सबके ऊपर प्रभु का प्रभुत्व है। चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप कौन से देश में हैं, किस जगह हैं, किस परिस्थितियों में हैं, किस शासन के अधीन हैं। आपको बता देना चाहते हैं इस कलाम के माध्यम से कि सत्ता हमारे प्रभु की ही है और हमेशा युगान युग उसी की सत्ता रहेगी। चाहे वो गैर जातियों के द्वारा शासन करते लोग हमारे ऊपर रखे, चाहे कैसे भी लोग को रखे, लेकिन सारी सत्ताओं की डोर परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हम और आप मसीहों को यहाँ से सीखने की दरकार है, या मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है कि कभी भी हम अपने जो भी हम कुछ हैं, चाहे हम बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हों, चाहे हम छोटी मिनिस्ट्री कर रहे हों, चाहे हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छे लोग हों, अच्छा जीवन खुदा ने हमें दिया है, हमें कभी भी ये नहीं कहना है कि मेरी अच्छाई के कारण खुदा ने मुझे बदला दिया है, या मेरी बुद्धि के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, या मेरी मेहनत करने के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा। सच्चाई है, मेहनत करना ज़रूरी है, बुद्धिमान होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक मसीही व्यक्ति को हर बात में इस बात का अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए कि आज मैं जो भी हूँ खुदा के कारण हूँ। परमेश्वर को घमंड से भरी हुई बातें पसंद नहीं है। आज इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत परिश्रम किया है। यस, आपने परिश्रम किया होगा, हम सब परिश्रम करते हैं खुदा के लिए, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब तक, हाँ ये भी सच्चाई, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खुदा अपनी रहमत को और अपने इच्छा को और अपने भुजबल को प्रकट नहीं कर पाएगा जो हमारे माध्यम से करना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य होने के नाते कभी हम ये ना कहें कि आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, अच्छा भविष्य देने के लिए मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पढ़ाना ज़रूरी है, जो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने घर परिवार के लिए कर सकते हैं करें। लेकिन ये कहना हम बल्कि बनिस्बत इसके हम ये कहें खुदा ने इतना रहम हम पे किया कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। खुदा ने हम पर रहम किया, खुदा ने हमें अनुग्रह दिया माफ़ कीजिएगा, खुदा की अनुग्रह के कारण खुदा ने मुझे ये मिनिस्ट्री सौंपी है। आज जो भी कुछ इतना बड़ा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये खुदा के अनुग्रह से है। और जब हम इन बातों को कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ खुदा के कारण हूँ, खुदा हमें और बढ़ाता जाता है, खुदा हमें और बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें और आगे ले जाना चाहता है। आज हमारे घरों में झगड़े रगड़े हैं, बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें और आपको जांचने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप करिए। मैं और आपको करना है, एक पिता होने के नाते, एक गार्जियन पेरेंट्स होने के नाते हम जो बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बातों में खुदा को शामिल करना है। प्रभु मैं तो कर पा रहा हूँ, आपकी सहायता से कर पा रहा हूँ, आपकी सहायता से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मायने ये नहीं रखता बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मायने ये नहीं रखता बच्चे आपकी परिस्थिति कैसी है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है अगर आपके और मेरे बच्चे खुदा के हाथ में हमने सौंपे हुए हैं। और धन्यवादी हैं जब जिन भी परिस्थितियों में हो, हमारे बच्चे एक अच्छा भविष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो आप लगाते रहिए, घमंड करते रहिए रुपयों का, एक समय आएगा बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम हर बात में कि खुदा बाप आज जो है तेरी वजह से हैं, जो कर पा रहे हैं तेरी वजह से कर पा रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। तू पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बनाने वाला परमेश्वर है। और जब हम हर बात में
खुदा के प्रति धन्यवादित रहते हैं और उसकी खिदमत में लगे रहते हैं, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने, प्रभु के अधीनता में दीनता से रहो तो वो तुम्हें बढ़ाएगा। और भजन संहिता में लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हमारे घर को खुदा बनाता है, हमें इस बात को याद रखना है। हमारे घरों को बनाने वाला खुदा है, हमारे परिवारों को बनाने वाला खुदा है। अगर हम कहेंगे हमने परिवार बनाया है, हम अच्छे से अपने परिवार का देख के लालन पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना मरता हूँ, मैं इतनी करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, परिवार को जोड़ के रखने के लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ। हाँ, आप करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना गलत है, लेकिन याद रखिए बनिस्बत इसके अगर हम कहते खुदा हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे परिवार को बनाएं, आप हमारे बच्चों को बनाएं, आप हमारी कलीसिया को बनाएं। और जब हम इस तरीके से कहते हैं खुदा अपनी सत्ता को प्रकट करता है। यस, सबसे बड़ा पुरखा कौन है? सबसे बड़ा बुजुर्ग, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। वो बड़ा बुजुर्ग कौन है? परमेश्वर, जो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर है। सबसे बड़ा बूढ़ा वही है हमारे परिवार में। और जब हम कहते हैं प्रभु आइए मेरे घर को बनाइए, हमारे परिवार को संभालिए, हमारे बच्चों के भविष्य बनाने में सहायता कीजिए, करियर बनाने में सहायता कीजिए, पढ़ाई लिखाई में सहायता कीजिए, तो वो बड़ा और अद्वैत परमेश्वर को जब हम शामिल कर लेते हैं और डिपेंड हो जाते हैं हर परिस्थिति में उसके ऊपर, परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि सत्ता उसी के हाथ में है। निर्धारित वही करता है कि मनुष्य किस ओर जाएगा, खासतौर से उसके बच्चे, उसके परिवार, उसकी कलीसिया कैसे बढ़ेगी, वो उसके ऊपर ज्यादा मैटर करता है। और जब हम कहते खुदा बाप हम अपनी इच्छा से नहीं तेरी इच्छा में बढ़ना चाहते हैं, परिवार के झगड़े रगड़े नहीं सुलझ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं घमंड की आत्मा काम करेगी। खुदा बाप मेरे परिवार को संभाल लीजिए, मेरे बस का नहीं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँ, या मेरे बस का नहीं है कि मैं अपने परिवार को संभाल के रख पाऊँ, मेरे बस का नहीं खराब संसार में हम अपने बच्चों की 24 घंटे निगरानी कर पाए। लेकिन प्रभु मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंप दूं, मेरे घर को बना, मेरे बच्चों को बना, आपकी सेवकाई जो आपने हमें दी उसे बनाई है खुदा। और जब हम नम्रता से उसकी अधीनता में रहते हैं, वो हमारे घरों को बनाता है। झगड़े रगड़े खत्म हो जाते हैं, मेल मिलाप, जहाँ खुदा शामिल है वहाँ आनंद है, वहाँ मेल मिलाप है, वहाँ शांति है। और याद रखिए सबसे बड़ा बुजुर्ग वो हमारे घर का है, हमारा खुदा है, हमारा पिता है और हमारा परमेश्वर है। हम ये ना कि हमारे टैलेंट से ये उन्नति हमें मिली जा रही है, हम अपने टैलेंट के बलबूते पे हम संसार में खड़े हो जाएंगे। टैलेंट होना अच्छी बात है, टैलेंट भी खुदा देते हैं, लेकिन याद रखिए बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे आप किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, आप कहिए प्रभु मेरे जीवन को बनाइए, मेरे भविष्य को बनाइए। और परमेश्वर की ओर जो अपनी दृष्टि को रखते हैं परमेश्वर ने बना। 7 साल के बाद अगर आप 34 पद को पढ़ेंगे यहाँ पर, 7 साल के बाद जब ये समय पूरा हो जाता है, तब नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, उन दिनों के बीत जाने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, प्रभु उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। नबूकदनेस्सर ने जान लिया था निगाहें खुदा की ओर रखना है, जो जीवन उसने दिया है अच्छा है, खुदा ने दिया है। जो भी कर्म परमेश्वर ने किया, ये बड़ा बाबुल, चाहे वो आपकी बड़ी सेवकाई हो, बड़ा अच्छा परिवार हो, बड़ा सुख सुविधाएं आपके पास हो, सब खुदा की दी हुई हैं। कई बार आप ये ना करें
मेरी बुद्धि से, मेरे टैलेंट से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, मेरी सेवकाई बड़ी हो गई, मैंने बड़ी मेहनत की, ये किया वो किया। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। हम तो कंगाल हो गए, आदम में होकर हम कंगाल हैं। वो तो रहम है यीशु मसीह का, जिसने अपनी जान दे के हमें सब कुछ वापस दिला दिया। वो इज्जत हमें वापस दिला दी कि हम सर उठा के खुदा की हुजूरी में जा सके, उसके बेटा और बेटी कहला सके, उससे प्रार्थनाएं कर सके, उसकी इबादत कर सके। पर्दा फाड़ दिया खुदावन ने हमारे लिए। सब कुछ उसी के द्वारा किया गया है। और रही बात अचीवमेंट की, धरती पे हम कुछ भी अचीव कर लें, जाना तो हमें अपने पिता के पास ही है। इस धरती पर किया हुआ चाहे कितना भी मैं और आप रुपया कमा लें, नाम कमा लें, शोहरत कमा लें, एक समय आएगा कि सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो ये कहेगा खुदा बाप मैं तेरे रहम से हूँ, तेरे बेटे के अनुग्रह के द्वारा मैं कायम हूँ, वो खुदा के राज में शामिल किया जाएगा और वहाँ पर उसका नाम बड़ा किया जाएगा। इसलिए आज इस धरती पर हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हर बात में खुदा को क्रेडिट दें कि खुदा बाप हलीम हो के, नम्र हो के, खुदा बाप तू ही मुझे बढ़ा रहा है, तू ही मुझे बना रहा है, तू ही हमारी सेवकाइयों को आगे लेके जा रहा है, तू ही हमारे परिवारों को संभाल रहा है, तू ही हमारे बच्चे के भविष्य को बना रहा है, तू ही हमें यहाँ उठा रहा है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अब डॉक्टर लाइन में क्यों ना हो, अब नर्सिंग लाइन में क्यों ना हो, आप और भी किसी सेक्टर में क्यों ना हो, खुदा का साया, खुदा की रहमत आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, खुदा के लोगों। इसलिए हम हमेशा ये बोलें कि हमारा खुदा हमें यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी हमें लेके जाएगा। निगाहें अपने खुदा की ओर रखें, बढ़ाने वाला वो है। देखा है, बढ़ती ना तो पूरब से, न पश्चिम से, न जंगल की ओर से आती है, तुम्हारा यहोवा ही है जो बढ़ाता है और यहोवा ही है जो लोगों को घटा देता है, जैसे नबूकदनेस्सर को घटाया बुद्धि देने के लिए, ताकि नबूकदनेस्सर इस बात को जान ले खुदा के रहम से वो यहाँ तक आया है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होगा, यदि हम घमंड से भर जाएंगे तो परिस्थितियाँ पलट जाएंगी, ताकि हम इस बात को सीखें और जानें कि नहीं, हम जो कुछ है खुदा के रहम से हैं। हम गफलत में पड़ जाएंगे, हम कोई ना कोई नुकसान उठा के जाएंगे यदि हम अपनी काबिलियत पर भरोसा रखेंगे, या हम कहेंगे नहीं आज मैं अपनी मेहनत से जो कुछ भी बन गया मैं अपने टैलेंट से बन गया। एक ऐसा पॉज आएगा जैसे 7 साल का पॉज यहाँ पर नबूकदनेस्सर के राज्य में आया और उसने इस बात को सीख लिया, नहीं मैं खुदा के रहम से हूँ और उसका राज्य पीढ़ी तक बना रहेगा। मैं और आप सीख लें। ये बाइबल में एक हवाला इसलिए दिया गया कि मैं और आप सीख लें। और जब हम कहते हैं हमारी निगाहें खुदा की ओर रहती हैं, खुदा के फजल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसका राज्य पीढ़ी तक बना रहेगा, हमारे ख़ानदान पर, हमारी सेवकाइयों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, उनके बच्चों के बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के बच्चों के ऊपर। खुदा पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। हालेलुया। अगर लग रहा है कि आपका सेवकाई में आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका परिवार में सब उथल पुथल है, करियर बन नहीं पा रहा, या करियर बन गया लेकिन फिर से चीज़ें बिगड़ती दिखाई दे रहे हैं, उचित समय है अपनी निगाहों को उन सब चीज़ों से हटाकर भूल जाएं सब कुछ, अपने टैलेंट को, जो भी चीज़ें आपके पास प्लस में है, खुदा की ओर देखे कहे खुदा बाप तू ही हमें बढ़ा रहा है, सब तेरे कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी तू ही हमें चलाएगा। और जब हम इस तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं आज इस वचन को लेकर, खुदा कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया करने जा रहा है और हमें रियलाइज़ कराने जा रहा है कि नहीं, तुमने इस चीज़ को समझ लिया मेरे बेटे कि मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें और बढ़ाने जा रहा हूँ। 2026 में मेरे बेटे तुम्हें और ऊंचा उठाने जा रहा हूँ, बस तुम ऐसे ही बने रहना, तुम्हारी निगाहें मेरी तरफ हों, बढ़ाने वाला मैं हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन, इस सुंदर कलाम के लिए आपके हृदय से आभारी हैं। तू ही बढ़ाता है लोगों को प्रभु जी, खासतौर से अपने प्रिय बच्चों को जो तुझ में है, जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम को ग्रहण कर रखा है, जो तेरे नाम के कहलाए जाते हैं, उनको तू ही बढ़ाता है प्रभु जी। ऐसा ना हो कि प्रभु हम उन बातों में घट जाएं खुदावन, अपनी काबिलियत का हवाला देके प्रभु जी। होने दे तेरा आत्मा हमें हलीमी में लेके चले और हमेशा हमारे मुंह
से एक ही बात निकले, नबूकदनेस्सर की तरह ऐसी बात ना निकले जो आपको ख़राब लगे खुदावन। हमारे मुंह से वही बातें निकले जो हलीमता से भरी होकर कहने पाएँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ खुदा की फजल से हूँ, और उसकी निगाह से कान मेरी ओर लगे हैं, और हमेशा मेरी निगाहें, हम सब की निगाहें पिता आपकी ओर लगी रहे, टकटकी लगा के खुदावन, ताकि हम हमेशा बढ़ने पाएँ और हर प्रकार से हम ऊँचे पर उठाए जाएं जैसे तू हमसे चाहता खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं एक एक सुनने वालों को प्रभु, जो यहाँ इस कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी दया तेरी करुणा तेरे बच्चों पे बनी रहे खुदावन, और पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार अपने जीवनों में प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में आ जाएं प्रभु, और अपने सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तेरी बेटी प्रार्थना कर रही है, उसके करियर को आप बनाइए खुदावन। हमारे बच्चों की माँ बाप चिंता जो कर रहे हैं प्रभु, उनके बच्चे के भविष्य को आप बनाइए प्रभु। परिवार जो बिखर रहे हैं, झगड़े हैं, पति पत्नी में लड़ाई है प्रभु, उनको आप बनाइए प्रभु। आज से प्रभु ये अपनी दुआओं में तुझे शामिल करते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और मुखिया आप ही हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हमारी डूबती नैया को संभाल लीजिए, हमारी डूबती मिनिस्ट्रियों को संभाल लीजिए प्रभु, और हमें आगे लेके जाइए खुदावन। हमारी निगाहें आज से आपकी ओर हैं प्रभु। हाँ, यदि हमने ऐसी बात मुझसे निकाली हो प्रभु कि हमारे भुजबल से या हमारी बुद्धि से या हमारी ताकत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको खराब लगा तो हमें माफ़ कर देना खुदावन। आज हम हलीम बनाते अपने आप को, कहते खुदा बाप तेरी रहमत हमारे ऊपर बनी रहे और हमारी निगाहें आपकी ओर बनी रहे। हम जानते हैं तू ही हमें बढ़ाएगा प्रभु, क्योंकि तू ही हमसे प्रेम करता है, और तेरा ही राज्य युगान युग तक रहेगा, मुझ पे रहेगा, हमारी कलीसिया पे रहेगा, हमारी सेवकाइयों पे रहेगा, हमारे परिवारों पे रहेगा, हमारे बच्चों पे रहेगा, उनके बच्चों के बच्चों पर रहेगा खुदावन। तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी का परमेश्वर है खुदावन। हम सबको अपने मसीह से भर दे, तेरा रूप भारी रूप से हम सबको इस वचन में बढ़ने में सहायता करे। धन्यवाद, आपने बहुत से परिवारों को फिर से बनाना शुरू कर दिया, सेवकाइयों को बनाना शुरू किया, बहुत सारे बच्चों के भविष्य को तू बनाने जा रहा है, उनकी पढ़ाइयों में उन्हें बुद्धि परम से परिपूर्ण करने जा रहा है प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपनी निगाहें और भरोसा तेरी ओर जाहिर किया है खुदावन। और तुझे शामिल कर रहे हैं प्रभु कि तूने अभी तक बनाया है, तेरी सहायता से हम यहाँ तक पहुँचे, आगे भी हमें बना और हमें उठा और तेरी रज़ा को हमारे जीवन में पूरा कर। धन्यवाद प्रभु, हर एक को तूने छू कर प्रभु उन स्पॉट्स पे जहाँ पर तकलीफ़ें थी प्रभु, दर्द था प्रभु, टूटापन था, हील कर दिया आज यीशु के नाम में। हार्ट्स हील हो गए यीशु के नाम में, परिस्थितियाँ हील हो गई हैं यीशु के नाम में। तेरे बच्चे इस कलाम के द्वारा उठाए जा रहे हैं खुदावन। धन्यवाद, बड़ी आशीषों से भर देना इन्हें और परिस्थितियों से बाहर निकालना, ताकि कह पाए फिर से खड़े होकर हाथ उठा के तेरे भवन में, अपने घरों में कहने पाए, सब कुछ तो बिखर रहा था जब मेरी बुद्धि चल रही थी, लेकिन मेरे खुदा ने सब कुछ फिर से बना दिया है और हम फ्लोरिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ने पा रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने जो सहायता की, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के द्वारा। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे आपसे, आप ज़रूर से इस कलाम को शेयर करना सीखिए। हो सकता है जैसे कलाम आपको बरकत दे रहा है, वैसे कोई और हो, आपका फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके परिवार के लोग हों, आपके चर्च के लोग हों, आपके नेबर जिनको इस वचन की ज़रूरत है, तो ज़रूर से आप इस वचन को शेयर करें, जिससे उन्हें भी बरकत मिलने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।